स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋतु। आप जानते हैं कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें मैंने सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट पे यानी कि ग्रामर पे पहले भी और भी वीडियोस भेजे हैं, तो उसमें भी आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। टॉपिक है आपका अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेकंड लेसन जो है ग्रामर का 7th क्लास का। तो उसमें आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद ये भी दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो मेरा एक वीडियो पहले से ही यूट्यूब पे अपलोडेड है जिसमें आप पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ऑब्वियसली मैंने सेंटेंस भी आपको पढ़ा चुका है, और फिर उसके बाद मैंने उस वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो है, उस वीडियो का टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो सेंटेंस के पार्ट्स में मैंने सब्जेक्ट पार्ट तक वीडियो अपलोड किया है। नाउ वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट विच इज नोन एज दी प्रेडिकेट पार्ट। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें पहले वो जो कवर करेंगे हम कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, है ना, कि जो शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। तो जो भी शब्दों का समूह हमें प्रॉपर पूरी मीनिंग दे उसे हम कहेंगे क्या, सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स में सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया है, आप वो वीडियो भी देख लेंगे तो सब्जेक्ट पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट पार्ट में हो गया, प्रेडिकेट पार्ट में हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। पहले हमने एक सेंटेंस लिया, लता इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि सेंटेंस है हमारा, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब यहाँ पे लता जो है हमारा वो सब्जेक्ट है, डूअर है, काम करने वाला। जितना पहले हमें ये क्लियर रखना है कि प्रेडिकेट पार्ट ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि कहाँ से प्रेडिकेट पार्ट शुरू होगा, कहाँ से सब्जेक्ट पार्ट। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि लता इज प्लेइंग फुटबॉल, दे वर्क हार्ड। ये दो सेंटेंसेस हैं। अब दो सेंटेंसेस में पहले हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट पार्ट कहाँ तक है और प्रेडिकेट पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है। तो सब्जेक्ट पार्ट हमारा वहीं तक होगा जहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं मिल जाती। ओके, तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई, तो यहाँ से हमारा प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जाएगा। अब आप देखेंगे दूसरा सेंटेंस मैंने लिया है वर्क हार्ड, तो यहाँ पे वर्क जो है मेहनत, जो वर्क हार्ड कठिन परिश्रम, तो यहाँ पे वर्क जो है वो हमारा काम है और मेन वर्ब है सेंटेंस का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी हमें वर्ब मिल जाएगी वहीं से हमारा प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है। जहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों में से कोई भी वर्ब मिल जाएगी वहीं से हमारा प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जाएगा। इट्स ए ट्रिक बेटा। ओके, ये याद रखिएगा, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई वहां से हमारा प्रेडिकेट पार्ट शुरू, यानी कि प्रेडिकेट पार्ट में ही आ जाएगा वर्ब, है ना, सब्जेक्ट पार्ट में नहीं जाएगा, डूअर पार्ट में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हम नीचे मैंने एक चार्ट दिखाया है कि प्रेडिकेट पार्ट बेसिकली सब्जेक्ट पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, मैंने आप लोगों को बताया है। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट पार्ट के बारे में। तो प्रेडिकेट पार्ट में दो पहले हिस्से होते हैं। ठीक है, पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिए हैं, राजू टेक्स टी, माय फादर स्पीक्स इंग्लिश। तो राजू टेक्स टी, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा राजू, फिर टेक्स से और स्पीक्स से हमारा प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो गया। अब टेक्स हमारा जाएगा मेन वर्ब में और ऑब्जेक्ट में टी। ठीक है, और इंग्लिश। अब जैसे हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चरिंग करते हैं, जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
है ना, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट पार्ट हमारा वर्ब से शुरू हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब हम ऑब्जेक्ट के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ठीक है, तो हमें इसको समझना है, जैसे नीचे मैंने दिया है कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट। तो हमें इसमें समझना होगा कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। पहले तो जहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे आपने सकर्मक अकर्मक क्रिया पढ़ी है ना, इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ा है ना। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का ही फर्क होता है। ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता वो कौन सा वर्ब होता है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा वर्ब होता है, ये मैं आपको क्लास 6 में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे जब मैं क्लासेस लूँगी उस टाइम मैं आपको पूछूंगी तो आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, अब फिर यहाँ पे मेनली हमें पढ़ना है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी आपके कोर्स में वो नहीं है। अभी आगे जाके मैं जब से इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट में आपको पहले डिफरेंस समझना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, राम इज अ बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉय कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे, नहीं पता ना, तो यहाँ हम समझेंगे ऐसे, जब ध्यान से सुनिएगा, जब ये वर्ब के बाद जो भी वर्ड आया है, वर्ब के बाद जो भी वर्ड आया है, अगर वो सीधे सब्जेक्ट को रिलेट करेगा, सब्जेक्ट को सिग्निफाई करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम लड़का है, लड़का राम है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करने वाला। ठीक है, पूरक, इसको हिंदी में पूरक कहते हैं, और पूरा करने वाला ही हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये बस सेंटेंस को पूरा कर रहा है और कुछ नहीं है इसका काम। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट हो, कोई डिफरेंट पर्सन हो, जैसे राम अलग पर्सन है और मैं अलग पर्सन हूँ। ठीक है, जब दो अलग अलग चीजों की बात हो रही हो तो जो दूसरी चीज होती है जो वर्ब के बाद आती है वो होता है ऑब्जेक्ट।